कि हमने पिछले लेक्चर में कुछ टर्म्स देखी थी। आज हम अगली टर्म्स की तरफ बात करते हैं। तो पहली टर्म्स है परचेजेस। परचेजेस मतलब खरीदना। आप अपनी चीजों को खरीदते हैं अपने बिजनेस में लाने के लिए, तो आप वो चीजें कैश पे भी खरीद सकते हैं और क्रेडिट पे भी, क्रेडिट मतलब उधार भी खरीद सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैश पे खरीदते हैं या उधार पे। इसी तरीके से सेल्स होता है बेचना, और आपको ये टर्म्स पता है लेकिन आज आप उसको प्रॉपर्ली बुकिश नॉलेज ले रहे हैं। सेल्स डिलीवरी ऑफ गुड्स मींस कि आपने जो चीजें खरीदी हैं वो आगे आप अपने कस्टमर्स को बेच रहे हैं, तो वो डिलीवर कर रहे हैं गुड्स। इस तरीके से अगर आप कैश पे चीज खरीद रहे हैं या क्रेडिट पे चीज खरीद रहे हैं, इसी तरीके से आप कैश पे चीज बेच भी सकते हैं और उधार पे भी मींस क्रेडिट पे भी आप चीज बेच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, इसी से आगे हम चलेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होगा कि आपने एक चीज खरीदी है, अब उसमें कोई डिफेक्टिव आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप उस चीज को इस्तेमाल करने के अहल नहीं है। आप क्या करेंगे, आप उस चीज को वापस दुकानदार को भेज देंगे। इसके लिए एक मैंने लाइव एग्जांपल है। मैं अहमद हूं और मैंने अपनी कंपनी डिजाइन की है, अहमद एंड कंपनी। तो मैं इस तरीके से आपको समझाता हूं तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं सप्लायर से चीजें खरीदता हूं, मैं सप्लायर से चीजें खरीदता हूं, ये मेरी होगी परचेजेस। और उसके बाद मैंने देखा वो चीज मेरे इस्तेमाल के काबिल नहीं है, या अगर इस्तेमाल के काबिल है लेकिन उसमें कोई खराबी आ गई है, तो मैं उसको उस डिफेक्टिव की वजह से उस सप्लायर को रिटर्न कर दूंगा। जब वो चीज मैं उस सप्लायर को रिटर्न कर दूंगा तो वो हमारे लिए हो जाएगी परचेज रिटर्न, यानी कि खरीदी हुई चीज वापस चली गई है। तो इसका दूसरा जो नाम है अकाउंटिंग टर्म में रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है, उसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। उसका नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सेल्स का उलट है, मींस कि आप जब सेल्स करते हैं तो आपसे चीजें आउट हो जाती हैं, ठीक है, तो आप कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। अब कस्टमर से जो चीज खराब हो जाए या उसको पता चला कि ये चीज खराब है, तो वो हमारे पास जब वापस लेके आता है तो वो हमारे इस तरीके से रिटर्न इनवर्ड आ जाती है। मींस जब हम सेल करते हैं वो चीज हमसे आउट हो जाती है, तो जब चीज हमने सेल कर दी आउट होगी और खराबी की वजह से वो हमारे पास वापस आ जाएगी, तो रिटर्न इनवर्ड कहलाएगी। इसलिए सेल रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। इसके लिए भी वही एग्जांपल, अहमद एंड कंपनी बेचता है कस्टमर को, अब उसने कर दी सेल। अब सेल करने के बाद कस्टमर ने देखा कि ये डिफेक्ट थी, इसमें कोई डिफेक्ट था, इसमें कोई नुक्स था, तो नुक्स की वजह से उसने वो चीज मुझे वापस दे दी, तो वो आ जाएगी रिसीव फ्रॉम डिफेक्टिव। मैं उसको रिसीव डिफेक्टिव कहूंगा, लेकिन उसके लिए क्या होगी कि वो उसके लिए परचेज रिटर्न है, लेकिन मेरे लिए वो सेल रिटर्न है। तो आगे हम कॉन्सेप्ट देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट क्या है जी, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग जो आपको डिस्काउंट रिसीव होता है। फॉर एग्जांपल मैं शॉप पे जाता हूं, मैं उससे कहता हूं जी ये चीज कितने की है, वो कहता है जी 1000 रुपया, इसके ऊपर लिस्ट प्राइस टैग की गई है, तो मैं उससे कहता हूं कि मुझे कोई डिस्काउंट दिया जाए इसके ऊपर, तो वो कहता है जी मैं आपको इसके ऊपर 20% डिस्काउंट देता हूं। या इवन आप शॉप पे जाते हैं वहां पे लिखा था फ्लैट 20%, तो ऊपर आप देखते हैं कि अगर 1000 रुपया टैग प्राइस लिखी हुई है लेकिन वो मुझे 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग जो मुझे डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट। अब 1000 की चीज थी, उसके ऊपर मुझे 20% डिस्काउंट मिला, तो मुझे कितना डिस्काउंट मिला, 1000 में से 200 रुपया डिस्काउंट मिला, और मैं उसको जो पे करूंगा वो मैं 800 रुपीज उसको पे कर दूंगा। तो असल में जो मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला है वो मुझे 200 मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है, ऐसी चीजें जो आप अपने बिजनेस की मलकियत रखते हैं, यानी गुड्स पोजेस्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस की मलकियत होती है। फॉर एग्जांपल कैश है, मैं बिजनेस में लेके आऊं, वो मेरा एसेट है। मैंने उस कैश से कोई बिल्डिंग परचेज की, कोई फर्नीचर परचेज किया, कोई लैंड परचेज की, वो भी मेरे बिजनेस का एसेट होता है। तो ये एग्जांपल कैश, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड, ये एसेट्स हैं जी। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं जी, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, वो जिम्मेदारियां जो बिजनेस ने अदा करनी है।
देखिए बिजनेस एक खुद एक एंटिटी है और उसके अगेंस्ट जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो यहाँ पे हम बताएंगे कि जो ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की अपनी ऑब्लिगेशंस हैं वो लायबिलिटीज कहलाएंगे बिजनेस की। फॉर एग्जांपल हम अगर अहमद एंड कंपनी है, ये कंपनी है, इसकी अपनी एग्जिस्टेंस है। अब फॉर एग्जांपल उसको मैं चला रहा हूं, लेकिन अगर अहमद एंड कंपनी ने उधार पे कोई चीज खरीदी है तो अहमद एंड कंपनी को चलाने वाला ही पे करता है, लेकिन वो एक्चुअली वो बिजनेस की जिम्मेदारी होती है कि उस बिजनेस ने पे करना है उसको। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है तो वो कंपनी का बिल होता है, तो वो कंपनी ने पे करना है, तो मींस कि वो कंपनी एक बिजनेस है, तो वो बिजनेस जब उस चीज को पे करेगा या करने वाला है, ठीक है जी, तो वो उसकी जिम्मेदारी आ जाती है। तो ऑब्लिगेशन, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी लोन ले लेती है बैंक से तो अब उसने उसको पे करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। मींस पैसे लिए हैं लोगों से या बैंक से, तो जाहिर बात है ये उसकी जिम्मेदारी है, उसको उनको वापस भी करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा जी कैपिटल। कैपिटल क्या है? सरमाया। वो सरमाया जो आप एक बिजनेस में लेके आते हैं, वो आपके पैसे की सूरत में भी हो सकता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो सरमाया होता है वो पैसे की सूरत में ही आता है, लेकिन इसके अलावा आप स्टॉक वगैरह भी लेके आ सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बिजनेस के लिए हमें सरमाया चाहिए होगा। वो किस सूरत में होता है आप सब जानते हैं, वो कैश की सूरत में होता है, वो कैश ही हम कंसीडर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे आप ऑफिस फर्नीचर ले जाते हैं, जो कुछ ऐसी चीजें जो गुड्स आप बेचने के लिए, बेचने के काबिल चीजें आपके पास पहले से मौजूद होती हैं, वो आप एट द स्टार्टिंग पीरियड पे आप बिजनेस में लेके आ जाते हैं, तो वो भी आपका कैपिटल कहलाता है। अब आगे आ जाएंगे जी एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस चीजों की कीमत होती है, मींस कि जो चीज आप खरीदते हैं ना वो आपकी एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल हमने पीछे पढ़ा था परचेजिंग, तो परचेज का मतलब बाइंग ऑफ गुड्स। आपके पास पैसा था, पैसे से आपने चीजें खरीदी, तो जो आपने चीजें खरीदी मींस आपने कोई एक्सपेंस किया, आपने कोई खर्चा किया। कोई खर्चा किया मींस कोई पैसे आपसे गए हैं तो उसके बदले में कोई चीज आई है। अब वो खर्चा जरूरी नहीं कि आप परचेजिंग की सूरत में करें, खर्चा आप कोई बिल अदा करने की सूरत में भी कर सकते हैं। आपने किसी के पैसे देने थे, आपने वो पैसे दे दिए, ये भी खर्चा है। इस तरीके से आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, आपको उसके लिए एडवर्टीजमेंट की जरूरत है, तो आप एडवर्टीजमेंट को फर्दर आप पंफलेट वगैरह प्रिंट करवाते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट, कोई बैनर्स वगैरह प्रिंट करवाते हैं, तो उसके लिए भी आपको पैसे अदा करने पड़ते हैं। तो ये सारे बिजनेस की प्रमोशन के लिए एक्टिविटीज होती हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज आपका एक्सपेंस कहलाती है। यानी कि बिजनेस में जितने भी ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए की जाती हैं वो एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जी हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू आपकी इनकम है बेसिकली, ये इनकम का एक दूसरा नाम है रेवेन्यू। अब सादे अल्फाज में अगर मैं आपको समझाना चाहूं, इनकम आप एक सिंगल डे में जितनी भी चीजें सेल करते हैं उसके मुकाबले जितने भी पैसे आपके पास आते हैं वो आपका रेवेन्यू कहलाते हैं। देखिए द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, फॉर लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स मैंने इसलिए लिखा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चीज है उसकी कीमत है 1000 रुपया और मेरे पास वो आज के दिन 5 क्वांटिटियां मैंने सेल कर दी। 5 क्वांटिटी जब वो सेल कर दी तो उसकी अमाउंट बनेगी 5000। तो मेरी जो आज का रेवेन्यू है, जो मेरी आज की इनकम है वो है 5000 रुपया। याद रखिएगा रेवेन्यू सेल्स का दूसरा ही नाम है और सेल भी आपकी इनकम ही होती है। इस कॉन्सेप्ट में बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि जी रेवेन्यू और सेल में क्या फर्क है, लेकिन रेवेन्यू और सेल में फर्क कोई नहीं है, लेकिन इसमें इतना सा फर्क जरूर है कि आप जो चीज बेचते हैं वो आपकी गुड्स भी हो सकती हैं और वो आपकी गुड्स नहीं भी हो सकती, लेकिन रेवेन्यू में हमेशा वही चीज आपकी ऐड होगी जो आपकी गुड्स है। फॉर एग्जांपल आप सेल करते हैं तो आप फर्नीचर भी सेल कर सकते हैं बिजनेस का, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी गुड्स है जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं उनको बेचेंगे
तो वही आपका रेवेन्यू कहलाएगा, और कोई चीज आपका रेवेन्यू नहीं कहलाएगा। तो अगर हमने 5 क्वांटिटी की प्रोडक्ट 1000 रुपए वाली सेल कर दी है तो वो 5000 हमारा बिजनेस का रेवेन्यू कहलाएगा। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, स्पेशली एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। थैंक यू वेरी मच।